हेलो ट्रेडर। तो आप देख सकते हैं ये 14 जुलाई का ग्राफ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें डिस्कस करने लायक। तो कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत बेहतर रहता है तो उसको हम यहाँ पे वीडियो बना करके आपके लिए डाल दिया करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाली है। कैसे ट्रेड बन सकता था, कैसे क्या हो सकता था। आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट मार्केट में कोई कोई भी वीडियो बना सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे लाइव मार्केट हो चाहे पोस्ट मार्केट हो, सिचुएशन दोनों सेम रहता है, थिंकिंग सेम रहती है। तो यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कैसे ट्रेड बनाया जा सकता था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट जो भी हुआ ये सिर्फ शूटिंग स्टार बना करके, ऐसे तो मैं जो भी एक गैप अप अगर खुलता है, अगर शूटिंग स्टार बनता है तो मैं यहीं पे ट्रेड मारता हूँ और इसका 50% के ऊपर का क्लोजिंग का एसएल मैं लगा करके यहीं पे ट्रेड मारता हूँ और टारगेट मेरा लो रहता है। तो एक ट्रेड तो यहाँ पे भी लिया जा सकता है। ये मेरा एक, आप ये कह सकते हैं कि सेटअप है। मार्केट जब पिछला दिन डाउन ट्रेंड में हो और ऊपर में खुला और शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के मतलब क्या हुआ कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, तब तो सेलिंग प्रेशर बना। शूटिंग स्टार बनने का मतलब क्या है कि मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे आकर के नीचे के क्लोजिंग दे दिया। मींस कि कहीं न कहीं फर्स्ट कैंडल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा चीज या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। तो हम एक कह सकते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट किसी वजह से ओपन ऊपर खुला, तो कहीं ना कहीं से बायर इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स कि शूटिंग स्टार बना। इसके चलते यहीं पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और 50% के ऊपर का क्लोजिंग का एसे लगा करके और इसमें एंट्री ले लेंगे। तो एक ट्रेड तो यहीं पे बनाया जा सकता था। साइकोलॉजी क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गैप अप खुली। दूसरा कि शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के मतलब कि कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर ले जाने के लिए। दैट्स इट, सिंपल। टारगेट कहाँ, क्लोजिंग के तक के। उसके बाद कब ट्रेड बनाया जा सकता था, नेक्स्ट ट्रेड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे कि आपको ये ग्राफ और यहाँ से मिल करके आपको कुछ नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। देखिए, तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट आया है और ये गया है ऊपर, उसके बाद नीचे आया है, उसके बाद ये ऊपर अगेन गया है, फिर नीचे आया है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर ही गया है। आप देख सकते हैं ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी ट्रेड बनाया जा सकता है। अब बताइए कि अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि यहाँ कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था हेड एंड शोल्डर पे। तो सबसे नंबर वन कि आपको पहले तो पिकअप करना पड़ेगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बंद कहाँ पे रहा। तो ये आधा प्रीवियस डे बन चुका था, आधा ये वाला डे बना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर हम यहाँ से फिबोनाची अगर लगाते हैं टॉप से यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 से 60% लेवल आ रहा है, ठीक है। तब 50 से 60% लेवल आ रहा है, मीन्स कि ये 50 से 60% आप जानते हैं कि फिबोनाची का गोल्डन लेवल है। यहाँ से मार्केट रिवर्स करने का चांसेस इज वेरी हाई। तो यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था और 60% के नीचे का क्लोजिंग का एसएल लगा करके यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। आधा एंट्री 50% आते आते पे एंट्री होता, कुछ यहाँ क्वांटिटी, कुछ यहाँ एवरेज होता और एवरेज होकर के नीचे का एसएल अगर 60% के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता तो हम समझ जाते कि हमारा एसएल हिट कर गया है। पहला चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट भी है। तो एक सपोर्ट यहाँ पे 0.5 और 0.6 का लेवल भी है। तो यहाँ पे चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट रिवर्स करना तय है। ये दो चीज हुआ, पहला कि यहाँ पे 50 से 60%, दूसरी सपोर्ट, तीसरी कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद और भी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर ये ट्रेड अगर छूट भी जाती है हेड एंड शोल्डर वाली, अगर और 0.5 और 0.6 वाली, तो एक चीज यहाँ पे और भी क्लियर कट हो रहा है
कि अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन अति करें, ये ड्रा करें, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद जब ऊपर गया तो फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है मार्केट ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी उठाया जा सकता था और ए सेल यहाँ पे लगता, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट ए वाला होता और सेकंड टारगेट इसके ऊपर का होता। यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अलावा किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न और ट्रेंड लाइन और फिबोनाची से सिर्फ ये पता चलता है कि कहाँ पे 50% 60%, सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बन सकता था। तो यहाँ पे मेरे को कितना अपॉर्चुनिटी मिला? एक ट्रेड यहाँ पे बना, दूसरी ट्रेड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पे बना, तीसरी ट्रेड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे बना। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट और यहाँ से अगर फिबोनाची लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी 50% 60% से भी यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं, बाई कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और एसएल मेरा इसके नीचे का क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो कहाँ पे हो सकता है? मार्केट उसके बाद यहाँ पे रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद मेरे को इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी हमको नहीं दिखा है और यहाँ पे जो रैली आया ये भी मेरे से नहीं पकड़ा था, बाकी इधर भी नहीं हम पकड़ पाते। जो भी है सो ए लाइन और यहाँ पे ट्रेड और बाकी का ए वाला कैप्चर हो पाता, ए कैप्चर हो पाता, ए कैप्चर हो पाता और ए कैप्चर हो पाता, इसके अलावा कुछ नहीं मेरे से कैप्चर हो पाता। बाकी ए जो भी है ऐसे भी तो रेंज में है और बाकी ए भी मेरे से कैप्चर नहीं हो पाता, दैट्स इट, इससे ज़्यादा। तो इसी तरह से अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप भी इसको एंजॉय कीजिए, आप भी नॉलेज गेन कीजिए अगर आपको बेनिफिट होता है, दैट्स इट।